आज हमारा जो एम है वो अवेयरनेस देनी है अबाउट ब्लड डोनेशन। ब्लड, जैसे हम सब जानते हैं कि ब्लड जो इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। हार्ट जो है ब्लड पंप करते हैं पूरे बॉडी में जाते हैं, जिसके ज़रिए हमें ऑक्सीजन मिलती है, न्यूट्रिशंस वगैरह मिलती हैं। ब्लड में कुछ सेल्स होते हैं जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, कुछ होते हैं वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, कुछ इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है ना वो मुदाफ़ित देते हैं। जिस तरह हर इंसान डिफरेंट होता है, पर्सन वेरी करते हैं, इस तरह ब्लड टाइप्स होती हैं, ब्लड ग्रुप्स की वो भी डिफरेंट होती हैं। कुछ ए बी होते हैं, कुछ बी होती हैं, कुछ ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, इस तरह डिपेंड करता है। क्या आप जानते हैं कि जब जो आप ब्लड डोनेट करते हैं वो किस तरह आगे यूज़ होता है? कोई जानता है? ब्लड को जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट सेल कंपोनेंट्स हैं और उसको सेपरेट किए जाते हैं, तो वो डिफरेंट पेशेंट्स को अकॉर्डिंग टू डिजीज़ को दिया जाता है। इस तरह आपका एक पैक दिया हुआ डिफरेंट लोगों की जो है ना लाइफ सेव कर सकते हैं। क्यों इम्पोर्टेंट है? कुछ पेशेंट्स होते हैं ब्लड क्योंकि बन नहीं सकता, ना ही आर्टिफिशियल बन सकता है, इसलिए हम सिर्फ डोनेट कर सकते हैं। जैसे कि थैलेसीमिया के पेशेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट्स हो गए, सर्जरी हो गया, किसी की प्रीमेच्योर बर्थ होगी, उसमें हम यूज़ करते हैं ब्लड। यू कैन सेव अ लाइफ बाय डोनेटिंग ब्लड। अच्छा, क्राइटेरिया क्या ब्लड डोनेशन का? 18 से कम नहीं होना चाहिए और 55 से अबव नहीं होना चाहिए एज। वेट जो है ना शुड बी 50 kg और अबव, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे में मिस होता है कि वुमेन जो है ना वो डोनेट नहीं कर सकती, ये बिल्कुल टोटली रॉन्ग है। वुमेन कर सकती हैं, बहुत मैन एंड वुमेन जो है ना डोनेट कर सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट को फॉर एग्जांपल आपको कोई रिसेंट कोई इन्फेक्शन हो गया, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, कोई इस तरह, फिर आप डोनेट नहीं कर सकते। ओनली हमारी बॉडी में 4.5 to 5.5 लीटर ब्लड होता है, जिसमें से सिर्फ आपने 350 to 450 ml देना होता है। तो क्या आप इतना भी नहीं दे सकते? बताएं। और ब्लड टोटल जो ब्लड वॉल्यूम जो देते हैं उसको सिर्फ 2 months लगते हैं रिस्टोर होने में, तो इसके लिए एवरी 3 months आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। मिस जो ये है कि ब्लड डोनेशन जो है ना वो भी वीकनेस करता है, ऐसा कोई इशू नहीं होता, बल्कि हमारे जो सेल्स हैं वो न्यू रिपेयर होती हैं, न्यू आरबीसीज बनती हैं, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है और हम फ्रेश फील करते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं जो ब्लड बैंक जो है ना वो एक अपना प्रॉपर्टी उन्होंने बनाया हुआ है, ये भी गलत है। और गवर्नमेंट जो है ना वो ब्लड बैंक, प्राइवेट ब्लड बैंक जो होते हैं उनसे नहीं लेती, ये भी गलत है। जो लाइसेंस्ड हैं, जिनके पास प्रॉपर होता है, वो पूरा इन्वेस्टिगेट कराते हैं, प्रॉपर सोर्सेज से लेते हैं, फिर उसके बाद वो डोनेट करते हैं। अच्छा, आपने ब्लड डोनेशन से पहले इंस्ट्रक्शन कुछ फॉलो करनी होती है, लाइक आपने ब्रेकफास्ट फूड करना है जब आप मॉर्निंग में देने जा रहे हैं तो, ठीक है। एज जो है ना 18 to 55 ईयर्स के दरमियान होनी चाहिए, वेट 50 kg होना चाहिए। इसके अलावा कोई इन्फेक्शन वगैरह में आपको होना है 6 months, एटलीस्ट 6 month कोई आपको रिसेंट इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। कि जब आप डोनेट कर चुके उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन होती है जो आपने फॉलो करनी होती है, लाइक आपने उसी टाइम में उठ जाना, थोड़ी देर के लिए बैठना है, स्टे करना है एटलीस्ट 5 to 10 minutes, तो उसके बाद बैठना है। फिर उसके बाद अगर आपको कोई भी वीकनेस या आप डाउन फील नहीं कर रहे तो आप जाएँ, पहले कुछ आप फ्लूइड्स वगैरह लें, कुछ फूड वगैरह लें, ठीक है। फिर आपने जो अपनी बाजू जिस साइड से देना है उसको अपने रेस करके रखना है। उसके बाद आपने उस दिन जो है ना तो हैवी एक्सरसाइज करनी है, ना कोई स्पोर्ट्स करना है, और एटलीस्ट 1 to 2 hours के लिए ड्राइव भी नहीं करना। ये मैसेज है आप सब लोगों के लिए, डोनेट ब्लड एंड गिव अ गिफ्ट ऑफ लाइफ टू अदर्स। हम ये फातिमी फाउंडेशन है, उनके थ्रू ये ब्लड कैंपिंग करा रहे हैं 26 को, तो मालूम ही होगा, टाइमिंग आपको बता देंगे। बस इतनी आपको अवेयरनेस देनी थी। कोई क्वेश्चन? अच्छा, ये इसमें एक आई डोंट नो, ये मिथ है, ये कॉमन परसेप्शन है कि आप ब्लड डोनेट करने से थोड़ा मोटे हो जाते हैं, इसमें कुछ रियलिटी है या डेफिनेटली मिथ है। और ये कहते हैं ब्लड डोनेट करें तो वीकनेस नहीं होती है। जिन लोगों में पहले ब्लड कम हो तो उन्हें डॉक्टर कहते नहीं कि आप नहीं, वीकनेस होती है, वो वीकनेस होती है डेफिनेटली। 1-2 घंटे के लिए वीकनेस होती है या आधे घंटे के लिए वीकनेस होती है। वीकनेस क्यों होती है? आपकी बॉडी के अंदर 5 लीटर पानी या खून है, ठीक है, उसमें से आप आधा लीटर निकाल देंगे तो बॉडी थोड़ी सी लो हो जाएगी, इतना सा है। वो उसको पूरा होने में 2 मिनट लगेंगे, आप आधा लीटर पानी पी लीजिए,
बराबर हो गया। लेकिन वैसे चूंकि कंपोनेंट्स निकल जाते हैं, न्यूट्रिशन थोड़ी सी निकल जाती है, थोड़ी सी ऑक्सीजन निकल जाती है, इसलिए आप थोड़ा लो फील करते हैं। और लेकिन वो बहुत थोड़ी देर के लिए होता है, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट। मतलब हो सकता है कुछ किसी बंदे को एक दिन तक वो वीकनेस रहती हो, जो कि हाईली अनलाइकली है, बट स्टिल शायद रहती हो। लेकिन 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर वो ठीक हो जाता है। ड्राइविंग जो 1-2 घंटे के लिए मना किया होता है वो इसलिए कि कोई रिस्क नहीं ले, 0.01% रिस्क भी है तो हम ना लें। मैं वो कुछ लोग लॉन्ग फील करते हैं, जो ऐसे पेंटिंग महसूस करते हैं, इस वजह से। जो ब्लड डोनेट्स का लेवल चेक करते हैं कि इस बंदे को इन्फेक्शन था या नहीं था, तो वो ब्लड से पता लग जाता है कि बंदा खुद बताएगा? नहीं, वो हिस्ट्री से पता चलता है, क्योंकि वो जो टेस्ट आप करेंगे उसमें तो 1 दिन लग जाएगा। तो अगर आपने ब्लड, वो जो हम अगर एक अननोन बंदा आया ब्लड देने, अब क्या वो खुद बताएगा? अगर उसे भी नहीं पता मुझे इन्फेक्शन था, कोई बात नहीं, फिर वो टेस्ट होगा, ब्लड लेके फिर वो टेस्ट हो जाएगा। जैसे ब्लड कैंप में अगर आप जाते हो या हॉस्पिटल में खुदा न खास्ता किसी को देने के लिए गए हैं, तो वो लोग आपसे ब्लड टेस्ट पहले करवाते हैं, मैचिंग करवाते हैं। वो जो मैचिंग होती है वो बेसिकली मैचिंग के अलावा, ब्लड ग्रुप के अलावा ये होता है कि इन्फेक्शन तो नहीं कोई अंदर, फिर लेते हैं वरना नहीं लेते हैं। ये जो ब्लड कैंप, जो यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में ब्लड कैंप्स होते हैं या इंस्टीट्यूशन में जो होते हैं, वो लोग ब्लड पहले ले लेते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होता है उसके अंदर टेस्टिंग के बाद, तो वो डिस्कार्ड कर देते हैं। ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है, ये थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम होता है कि इस तरह ब्लड, मतलब अगर टेस्टिंग करने बैठ जाए तो 1-2 दिन और ज़ाया हो जाते हैं, इसलिए वो उसको कलेक्ट कर लेते हैं, बाद में उसको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कार्ड कर देते हैं। लेकिन आप ये भी तो सोचिए ना, अगर आप दूसरों की लाइफ सेव कर रहे हैं तो इससे आपको कितना बेनिफिट है। आपके सेल्स न्यू रिजनरेट हो रहे हैं, एनर्जी मिल रही है आपको। बहुत मिसकंसेप्शंस हैं इसके बारे में कि जी वो खून दे दिया, चलो अब मैं तो बिल्कुल ही वीक हो गया, मैं रोजे नहीं रख सकता, मैं खाना, मैं कैसे चलूंगा फिरूंगा, सब मिसकंसेप्शंस हैं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है रियलिटी से। खून जो रेड सेल्स हैं, इंपॉर्टेंट चीज रेड सेल्स हैं, वो 120 दिन के अंदर, 100 दिन के अंदर बनते हैं, न्यू जनरेट हो जाते हैं। आप ना भी दे तो वो टूट करके वो नए आ जाएंगे, यानी रोज नए बन रहे हैं। 120 दिन पुराने वाला आज बन रहा है, 121 दिन पुराने वाला कल बन चुका, 122 दिन वाला कल बनेगा, तो वो तो रोज बन रहे हैं। आप ना दे तब भी उन्होंने रोज बनना है, तो दे के क्यों नहीं सदका जारिया जो है उसको हम लोग कर लें। और प्लस सेविंग जो है वो कितनी ज्यादा है। अब जो फातिमा वाले लास्ट ईयर के लोग आए थे, अब ये एक बच्चे को हर हफ्ते में 1 दफा चाहिए होता है ब्लड, एक बच्चे को। और पता नहीं कितने, वो बता रहे थे कि कितने ही बच्चे हैं जो कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन 1000, हाँ, इस तरह के बच्चे हैं, उनको हर हफ्ते में एक चाहिए। वो कहाँ से आएगा अगर हम जैसे लोग नहीं देंगे? तो एटलीस्ट चलो कहते हैं कि आप वही साल के अंदर 4 दफा दे सकते हैं, 4 दफा ना दीजिए, 2 दफा दे दीजिए, ये तो किया जा सकता है। अच्छा, इसमें एक और है कि कुछ डिजीजेज ऐसी हैं जिनके बाद आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। सपोज जिस तरह अगर एक बंदे ने मायरन पी यूज किया हुआ तो उसके बाद क्या वो फॉर लाइफ टाइम डोनेट नहीं कर सकता, या कुछ अरसे बाद हो जाती है रिकवरी? मायरन पी का तो कुछ अरसे तक ही होती है। अगर आप ड्रग की बात करते हैं तो ड्रग तो उसने थोड़े अरसे के लिए काम करना है, उसके बाद उसने काम नहीं करना, वो वॉश आउट हो चुकी होती है अपनी बॉडी से। मायरन पी किस लिए यूज की थी वो इम्पोर्टेंट था। वो फोर्स और ट्यूबरकुलोसिस में इशू तो वही है। अगर तो वो इशू है तो फिर शायद उसको मना कर दें कि यार हो सकता है आपके, हालांकि टीबी जो है वो ब्लड के अंदर तो नहीं बैठा हुआ, फिर भी वो कहते हैं कि यार रिस्क ना है, कोई बात 0.01% पे रिस्क नहीं हमने लेना, इसलिए मना कर देते हैं। वो ड्रग की वजह से नहीं है, डिजीज की वजह से। ठीक है। और इसके अलावा कोई है कॉमन ऐसी चीज? जॉन्डिस फॉर एग्जांपल, हेपेटाइटिस फॉर एग्जांपल, कैंसर्स, उसमें मना करते हैं। कैंसर की डिजीज में भी और कीमोथेरेपी अगर आप ले रहे हैं उसके अंदर भी, दोनों में मना कर देते हैं। जब ये ब्लड टेस्ट आप करवाने जाते हो, आई थिंक ब्लड टेस्ट एक ड्रॉप से हो जाता है। ड्रॉप से तो सिर्फ ब्लड ग्रुप पता चल सकता है, जस्ट ब्लड ग्रुप नहीं होती, इससे ज्यादा और कुछ नहीं पता चल सकता। वो भी एक ड्रॉप, 2-3 ड्रॉप्स चाहिए, सिरिंज निकाल लेते हैं, निकाल देते हैं। उसमें वो टेस्टिंग बहुत सारी होती है ना यार, वो एक ड्रॉप से तो सिर्फ एक ब्लड ग्रुप ही शायद पता चलेगा और कुछ भी नहीं। 5 ml ब्लड काफी होता है, काफी सारे टेस्ट हो जाते हैं, वो ज्यादा नहीं है। और देंगे ब्लड में ट्यूसडे को। अच्छा, इसका एक ताल्लुक ये लोग ही बोलते हैं कि यार मैं कमजोर हूँ तो शायद मैं नहीं दे सकता, या वो मोटा है तो वो 2 दे सकता है। इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मोटे होने से भी ज्यादा देने का कोई ताल्लुक नहीं है, कमजोर होने से भी कोई ताल्लुक नहीं है। वो आपकी बॉडी के ब्लड प्रेशर और बाकी चीजों पर डिपेंड करता है। इसलिए ये नहीं सोचना कि जी मैं कमजोर हूँ तो मैं नहीं दे सकता, वो मोटा है तो वो 2 देगा, नहीं, वो शायद 1 भी ना दे सकता, उसका ब्लड प्रेशर ही ऐसा ना हो, ये भी होता है। ये पता लग जाता है आपकी बॉडी में ब्लड कितना है? वही बात है, नहीं कितना से मरद क्या है, आपने 4 लीटर है ब्लड का, एवरेज 5 लीटर नहीं, ये क्या हाइट क्या है? एवरेज वही ना, एक हमने एवरेज का मतलब, एवरेज अडल्ट का मतलब होता है 70 kg वेट और अराउंड 5.5 फीट का उसकी हाइट, ये एवरेज है।
ठीक है, इसका ब्लड एवरेज 5 लीटर है, किसी का 5.5 होगा, 6 होगा, किसी का 4 होगा। मतलब आपको पता हो आपकी बॉडी में नहीं, लीटर्स पर अभी तक तो नहीं आई ऐसी कोई डिवाइस जिससे हम ये पता करें कि कितने लीटर्स है, लेकिन ऐसा नहीं है, एवरेज है बस, ये एवरेज क्वांटिटीज निकाली गई है। और देना फिर कल, ठीक है, Tuesday। हाँ सॉरी ट्यूसडे, ठीक है, थैंक यू।